Welcome everyone to JK Civil Services. I hope everyone is doing great. तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितना भी कुछ न्यूज़ में होगा ना रिगार्डिंग डिफेंस, वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा JK सिविल सर्विसेज ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर। सभी आपको कोर्सेज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्राई करना खुद भी आंसर करने का। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन शिरुवाली लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं। अब पहली स्टेटमेंट में वो हमको बोल रहे हैं कि क्या ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, किस किस के बीच में, हमारी इंडियन आर्मी के बीच में, JKP के बीच में और CRPF के बीच में। तो क्या ऐसा है? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारे पास करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि क्या इसकी फोकस राजौरी डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली जो गंभीर मुगलान वाला एरिया है और जो दोरीमल बेल्ट है, वहां पर उन वाले एरियाज में इसकी स्पेसिफिक फोकस रही थी, डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो ऐसा था। तो हाँ देखो बिल्कुल सही बात है, ये वाले एरियाज में फोकस्ड था ये प्रोजेक्ट, ऑपरेशन सॉरी। तो ये भी करेक्ट हो गई। अब थर्ड में वो बोल रहे हैं कि ये इनिशिएट कब हुआ, आफ्टर इंटेल यूज्ड ड्रोन्स। ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गए, ड्रोन हो गए, स्निफर डॉग्स हो गए। ठीक है, इन सबको इसके बाद में हमने ये लॉन्च किया था। ठीक है, पहले हम लोगों ने ड्रोन्स की हेल्प से, हेलीकॉप्टर, स्निफर डॉग्स, इनकी हेल्प से क्या सस्पेक्ट किया कि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं या कुछ हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तो उसके बाद हमने ये ऑपरेशन शुरू वाली है जो वो लॉन्च किया। तो ध्यान में रखना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन तराशी वन। ठीक है, और हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले क्या बोल रहे हैं कि क्या ये वाइट नाइट कॉर्प्स का एक सोलो ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब कि वाइट नाइट कॉर्प्स ने ही इसको लीड किया था। देखो बिल्कुल सही बात है, वाइट नाइट कॉर्प्स ने ही इसको लीड किया था, बट ये सोलो इनका ऑपरेशन नहीं है। इसके साथ में हमारे जो JNK पुलिस है वो थे, और साथ में CRPF जो है वो भी थे। ठीक है, इनका जॉइंटली था। लीड किसने किया था, इंडियन आर्मी के वाइट कॉर्प्स ने ही किया था, बट उनके साथ में ये दोनों भी थे। तो एक्सक्लूसिवली इनका नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग हो गई। अब सेकंड में क्या बोल रहे हैं, द ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या ऐसा था? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये बेसिकली 326 डेज का एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के। आगे बात समझ, अंदर छतरू रीजन, बेसिकली जो छतरू रीजन था ना किश्तवाड़ का, वहाँ पर हमने इसको करंट की वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस हिसाब से पहला रॉन्ग हो गया, सेकंड क्या होगी हमारे पास करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ऑपरेशन राहत पे। ठीक है, ये भी कहाँ से है, जम्मू एंड कश्मीर से है। अब पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि क्या ये एक ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, और रेस्क्यू ऑपरेशन था, मतलब सर्दी थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया, विंट कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, इन सभी फेजेस से लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनको खाना प्रोवाइड करना, तो ये काम था ऑपरेशन राहत का। एक तरीके से याद कर लो कि लोगों को राहत देना। राहत कैसे दे सकते हो आप किसी को, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी करके। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि कौन करता है ये। तो देखो हमारे आर्मी, उसके साथ में जो हमारे सिविलियंस होते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, मतलब उनको खाना देना, उनको मेडिसिन पहुंचाना, जो बीमार लोग हैं उनको कहीं हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाना। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना ऑपरेशन राहत में, यही है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, पूछ रहे हैं जो INS महेंद्रगिरी है ना, इसके रेफरेंस में हमको पूछ रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि क्या ये 6th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है। तो देखो ये 6th नहीं है। ठीक है, हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A के अंडर
हमारे पास अलग-अलग जो हैं फ्रिगेट्स हमको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले नीलगिरी हो जाएगी, हिमगिरी हो जाएगी, उदयगिरी हो जाएगी, फिर दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और उसके बाद क्या आता है हमारे पास आईएनएस महेंद्रगिरी, ठीक है? तो देखो ये 6th नहीं है बल्कि ये 7th है, ठीक है? स्टार्ट कहाँ से होता है? नीलगिरी से होता है और ये माउंटेन पीक्स का ही नाम होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी ना ये चीज़ें। तो याद रखना ये 6th नहीं है 7th है, इसका सीक्वेंस याद कर लेना है, ठीक है? कोई ट्रिक बना के या कैसे भी। क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इसको किसने बनाया है? जीआरएससी मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर नहीं। देखो जो मैक्सिमम हमारी होती है ना ये आपको मेज़ोगोंग डॉक शिप लिमिटेड से ही मिलेगी, एमडीएल से। मेज़ोगोंग करके याद कर लो, मेज़ोगोन डॉक शिप बिल्डर्स एलटीडी, इन्होंने बनाया है, तो ये भी रॉन्ग हो गई हमारे पास। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? द शिप इज नेम्ड आफ्टर अ माउंटेन पीक लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ ओडिशा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो हमने कहाँ से हमारे ईस्टर्न घाट्स में माउंटेन पीक से ओडिशा में वहीं से स्टार्ट किया, नीलगिरी, तारागिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, जब आप लोग पढ़ते हो महेंद्रगिरी, ठीक है? तो क्या हो गया हमारे पास? ये भी रॉन्ग, करेक्ट हो गई 3, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद क्या है हमारे पास? रिगार्डिंग द ऑपरेशन नेत्र 1.0 कंडक्टेड इन लद्दाख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्यूरेट? अब देखो बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको करेक्ट बता दूं। देखो इसमें बेसिकली हुआ क्या था, ये ऑपरेशन जो नेत्र है ये ले के 153 जर्नल हॉस्पिटल्स में हुआ। हमारे जो इंडियन एयर फोर्स है इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की और लोगों की हेल्प की थी। तो आपको क्या याद रखना है? ऑपरेशन नेत्रा से कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, कोई एनुअल एक्सरसाइज भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है डीआरडीओ का, ठीक है? तो ऑपरेशन नेत्र अब याद कर लेना लद्दाख के साथ, ठीक है? ऑपरेशन नेत्र लद्दाख के साथ में और जितने भी मतलब जर्नल हॉस्पिटल्स वगैरह थे वहाँ से, उससे एसोसिएट कर लेना। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। बी कुछ ज़्यादा ही हो गया ना? नहीं, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑल्दो करंट अफेयर्स में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं बट स्टिल हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी न्यूज़ में है 2026 तक, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या आ गई हमारे पास? सिनबिक्स 2 एक्सरसाइज। अब सबसे पहले तो किस के बीच में होती है? देखो ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है? किस-किस के बीच में होती है? ये होती है कंबोडिया के बीच में और इसके साथ में इंडिया के बीच में, ठीक है? कंबोडिया हो गया और साथ में इंडिया हो गया। ऐसे तो सी से या क्योंकि सी से कनाडा कुछ भी कर सकते हो ना, तो कंबोडिया और इंडिया के साथ में क्या होती है? सिनबेक्स एक्सरसाइज 2। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये फर्स्ट एडिशन था। देखो ये फर्स्ट एडिशन नहीं था, इंडिया और कंबोडिया के बीच में ही होती है नो डाउट, बट ये फर्स्ट नहीं था, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2024 में। तो मतलब अभी क्या हुआ? इसका सेकंड एडिशन होगा। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई इस वजह से, ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं कि एक्सरसाइज फोकस किस पे करती है, ठीक है? तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म अंडर, देखो यूएन का चैप्टर 7, ठीक है? फोर्स यूज करके पीस बनाना एक तरीके से, ठीक है? एक्सरसाइज का मेन फोकस ही ये है कि टेररिज्म है उसको कम करना, यूएन पीस कीपिंग जो है वही सारी चीज़ें हैं कि एक तरीके से पीस मेंटेन करना। अब इसका वेन्यू कहाँ पर हुआ था? तो मतलब कहाँ पर हुई थी, इसका वेन्यू क्या था? तो ये था हमारे पास रॉयल कैम्बोडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड और थर्ड करेक्ट हो गई, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास आ गई अग्नि 5 मिसाइल एंड MIRV टेक्नोलॉजी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहली स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि क्या अग्नि 5 जो है वो लॉन्ग रेंज 3 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या ऐसा है? हाँ, देखो अग्नि जो 5 है वो सच में लॉन्ग रेंज की ही मिसाइल है, 3 स्टेज वाली है, मतलब सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसकी रेंज कितनी हमको मिलेगी? 5000 प्लस किलोमीटर की। तो रेंज भी इसकी ध्यान में रख लेना, पूछ सकते हैं, ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं कि MIRV सिस्टम, तो अब MIRV सिस्टम मतलब क्या होता है? एक मिसाइल में मल्टीपल वारहेड्स, जो अलग-अलग, एक मिसाइल आप स्टार्ट करोगे तो अलग-अलग इसके वारहेड्स होंगे जो अलग-अलग टारगेट पे जाकर गिरेंगे। तो ये हो गई MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल,
ठीक है, मतलब एक मिसाइल चलती है और उसके अंदर 3-4 बॉम्ब लगे होते हैं अलग-अलग जगह पर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। अब थर्ड में वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया क्या पहला ऐसा नेशन है वर्ल्ड में जिसने इसको डेवलप किया है और टेस्ट किया है एमआईआरवी को? तो देखो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस हो गया, ये सब पहले मतलब चाइना भी साथ में, ये सब ना पहले यूज़ कर चुके हैं। इंडिया ने मार्च 2024 में मिशन जो दिव्यास्त्र था ना, इससे टेस्ट किया था। तो ऐसा नहीं है, इसको गलत कर देना। फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गए मैच द फॉलोइंग डिफेंस डेवलपमेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव की डेजिग्नेशंस और रोल्स। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास? आईसीजीएस अचल। ये क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का अदम्य क्लास का क्या है? एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। ठीक है। वो आपको फुल फॉर्म भी दे देंगे बट मुझे भी यहाँ ऐड करनी चाहिए थी, सॉरी फॉर दैट। आईसीएस से तो आप समझ गए हो ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड का अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है। ठीक है, तो अब देखो आंसर भी इसका यहाँ हो जाएगा अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल। वन का क्या हो गया हमारे पास? वन का हो गया टू। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो वैसे ही गई, मतलब ऑप्शंस तो गए। अब क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। एनएस राजा सुब्रमणी, ये कौन है? देखो हमारे ये न्यू सीडीएस अपॉइंट हुए हैं। डायरेक्टली स्टेटमेंट में आपको पूछा जाएगा न्यू स्टेटमेंट, न्यू सीडीएस किसको अपॉइंट किया गया है? तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जी को किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट 17 ए क्या आ गया? प्रोजेक्ट 17 ए आ गया हमारे पास, स्टेल्थ मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट सीरीज। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 ए वाले जो शिप्स हैं स्टील्ड फ्रिगेट है, मतलब नीलगिरी क्लास जिसमें महेंद्रगिरी हिमगिरी आती है। तो ये चीज का भी ध्यान में रखना, ये हम देख चुके हैं। तो वन का आ गया हमारे पास टू, टू का आ गया वन, और थ्री का आ गया हमारे पास ये वाला थ्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आ गया हमारे पास? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। ठीक है, इस पे हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब देखो जो डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 है, इसको, इसका मतलब हेडक्वार्टर क्या है? इट वाज क्रिएटेड बाय द हेडक्वार्टर्स कौन सा? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो मतलब इसको किसने प्रिपेयर किया है? तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ HQIDS ने ही इनको क्या किया है? प्रिपेयर किया है। ठीक है। अब दूसरी में वो क्या कह रही है कि इस विजन का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, एक हाईलाइट क्या है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग अलग ना काम करें। ठीक है, एक साथ यूनाइटेड करें, यूनिफाइड फोर्स में आए। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गई, ये भी करेक्ट हो गई। अब थर्ड में वो क्या बोल रहे हैं कि 2047 तक इंडिया की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, हमको पता है ना। ठीक है, तब तक मिलिट्री को मॉडर्न प्लस इंटीग्रेटेड बनाना है ताकि जो हमारा विकसित भारत का गोल है वो अचीव हो जाए। इस चीज का भी ध्यान में रखना। ठीक है, द गोल इज टू अचीव मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय टाइम इंडिया बिकम अ विकसित भारत। इसका हमने कब तक सोचा है? 2047 तक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी। अच्छा, अब वापस से कुछ ऑपरेशंस हैं और उनका ऑब्जेक्टिव हमको बताना है। सबसे पहले क्या आ गया? ऑपरेशन सागर बंधु। देखो सागर बंधु का मतलब क्या होता है? समुद्र का दोस्त। ये साइक्लोन के बाद में देखो हमारे मालदीव्स हो गए, श्रीलंका हो गया, ये जैसे हमारे मैरीटाइम वाले जिनके साथ एक्सरसाइजेस भी हम करते हैं, तो इनको क्या करना है? हेल्प करने का। तो अब क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आफ्टर साइक्लोन दितवा। दितवा के बाद में, दितवा जो साइक्लोन का नाम रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना ये भी। अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? ऑपरेशन ग्लोबल हंट। तो अब देखो ऑपरेशन ग्लोबल हंट मतलब इसमें ये था कि जो इंडिया छोड़कर स्मगलर्स भाग गए हुए हैं ना, उनका जो एक तरीके से ड्रग नेटवर्किंग थी ना, वो खत्म करना। तो क्या है? डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क रन बाय फ्यूजिटिव्स अब्रोड। ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अब देखो ऊर्जा मतलब एनर्जी, सुरक्षा मतलब सेफ्टी। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट होता है, यहाँ नेवी ऑयल टैंकर शिप का प्रोटेक्शन करती है ना, उस तरीके से हमने ये किया था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो इसका क्या हो जाएगा? सिक्योर एनर्जी कैरिंग विसल्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये भी चीज ध्यान में रखना। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए का हमने देख लिया, टू हो जाएगा।
सी का हो जाएगा हमारे पास 1 और बी का हो जाएगा हमारे पास 3। ए क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिसेंट सिप्री रिपोर्ट ऑन ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्ट 21-25, अब देखो इसकी रिपोर्ट 26 में आई है, ठीक है, तो इसके रेफरेंस में स्टेटमेंट्स हमको करेक्ट बतानी है। अब देखो जो सिप्री की रिपोर्ट आई ना, उसके हिसाब से यूक्रेन जो है ना वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का, मतलब 9.7% शेयर के साथ में, ठीक है। और इंडिया जो है ना वो फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट नहीं है, वो सेकंड है, और इंडिया का कितना था 8.2% शेयर अप्रोक्सीमेटली इतना, ठीक है, 8.2 या 1 कुछ इतना ही था, आप चेक कर लीजिए प्लीज एक बार। बट फर्स्ट जो है, फर्स्ट इंडिया नहीं है, फर्स्ट यूक्रेन था और सेकंड क्या था इंडिया था, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, आगे बात समझ। और यूक्रेन का शेयर भी याद रखना 9 पॉइंट समथिंग, और इंडिया का शेयर भी प्लीज नोट कर लीजिए 8 समथिंग था, चेक कर लीजिए और नोट कर लेना इसको, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब दूसरी स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि रशिया 40% अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है, पर उसका शेयर पहले कितना था 58% था, अब रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, रशिया रिमेन्स इंडिया टॉप आर्म्स सप्लायर दो इट्स शेयर हैज डिक्लाइन, ठीक है, अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है, पर उसका शेयर 58% था पहले, अब कम हो चुका है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन वार के बाद क्या हुआ, मिलिट्री एड की वजह से 9 पॉइंट जो 7% शेयर के साथ इंडिया से ऊपर है, इंडिया ठीक है 8.2 समथिंग है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन क्यों है इंडिया से आगे, क्यों, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद में, ठीक है। तो ये तो देखो या तो ये सही होगी या तो ये सही होगी, ये तो आपको पता था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये और ये करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। अच्छा, अब उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं और उनके होस्ट कंट्रीज बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या आ गई हमारे पास एक्सरसाइज लामित्या, ये किसके साथ होती है, सेचल्स के साथ, बिल्कुल सही बात है, मार्च 2026 को सेचल्स में ही इस बार ये हुई थी। लामित्या का मतलब ना एक तरीके से होता है फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये बायलिनियर एक्सरसाइज है, इतना डिटेल में मत जो, नाम याद रखो। अब उसके बाद क्या आ गया डस्टलिक, अब जो डस्टलिक है ये किसके साथ में होती है, इंडिया उज्बेकिस्तान के साथ में, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से याद करो कि बहुत ज्यादा डस्ट थी तो उड़ रही थी, उज्बेकिस्तान से उड़ रही थी, याद कर लो कि डस्ट उड़ रही थी, डस्टलिक उज्बेकिस्तान, डस्टलिक उज्बेकिस्तान, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या आ गया एक्सरसाइज साइक्लोन 4, ये इजिप्ट में होती है, अनहास याद करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, इजिप्ट याद कर लेना, साइक्लोन 4 होती है इजिप्ट में, ध्यान में रखना, पूछा गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास एक्सरसाइज प्रगति, अब ये कहाँ पर हुई, उमरोई मेघालय में हुई, इस चीज का भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो सभी ही ये क्या हो गई करेक्ट होगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डी, याद कर लो लामित्या शेचल्स, डस्ट कहाँ पे हो गई, डस्ट उड़ रही है तो उज्बेकिस्तान, साइक्लोन इजिप्ट में आ गया, ठीक है, रेतीले साइक्लोन आ गए ना एक तरीके से, इजिप्ट में रेत वाले साइक्लोन आ गए, इस तरीके से याद कर लो, प्रगति उमरोई मेघालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछ ही जाएगी आपको, तो अच्छे से ध्यान रखो, करेक्ट आंसर हो गया डी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है रिगार्डिंग ई सफेर इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब इसको सबसे पहले क्या है लॉन्च किसने किया है, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीडीएसी, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, माइटी ने लॉन्च किया है, और जो सीडीएसी है ये ट्रेनिंग मटेरियल और बाईलिंगुअल ऑडियो जो विजुअल मॉड्यूल्स है ना वो डेवलप करती है, इतना नहीं जाना है, बस अब याद कर लेना, माइटी ही पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इसका ऑब्जेक्टिव है कि 3 साल में 10 लाख मतलब 1 मिलियन 10 लाख रूरल वुमेन्स को ट्रेन करना, ताकि वो साइबर सीख सके, मतलब साइबर सिक्योरिटी से बन सके, एक तरीके से साइबर सखीज बनाना, ठीक है। और इससे क्या होगा अल्टीमेटली अवेयरनेस आएगी, ध्यान में रखना क्या 3 साल में 10 लाख मतलब 1 मिलियन वुमेन्स को, रूरल वुमेन्स को, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, अर्बन कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी ई सफेर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट ASW SWC मालवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले तो इसको बिल्ड किसने किया था, क्या GRSC ने इसको बिल्ड किया था,
नहीं भाई, इसको CSL ने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इन्होंने इसको डेवलप किया था, ध्यान में रखना। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को किसने डेवलप किया था? CSL ने, कोचिन ने किया था। ठीक है, तो पहली क्या हो गई हमारे पास? रॉन्ग हो गई। करेक्ट आंसर तो वैसे इसका 2 ही आएगा, बट स्टिल पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये हमको कह रहे हैं कि इट फीचर्स अ वारजेट propulsion system for high maneuverability in shallow waters। ठीक है, तो ये वाटर propulsion system यूज करती है शैलो वाटर्स के लिए, ये भी ध्यान में रखना, ये करेक्ट हो जाएगी। अब हमको वो क्या कह रहे हैं? इट इज द 5th शिप ऑफ इट्स क्लास डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। तो क्या ये 5th शिप थी? तो देखो, ये 5th शिप नहीं थी, ये थी 4th शिप थी। ठीक है, अगरे, नाम याद रख लेना, अगरे, जो 30 मार्च 2026 को डिलीवर हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया, ध्यान में रखना, अगरे नाम याद रख लेना। तो 5th शिप नहीं थी, बल्कि ये 4th शिप थी। ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, करेक्ट हो गया बी। ठीक है, अब उसके बाद वापस से हमको मैच करने हैं नेवल वेसल्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? INS धुनागिरी। देखो, प्रोजेक्ट 17A के अंडर नीलगिरी क्लास के जो हमने फ्रिगेट्स देखे, GRSE कोलकाता ने बनवाए हैं। INS धुनागिरी 2026 में क्या हुई? इंडक्ट होने वाली है, तो ध्यान में रखना प्रोजेक्ट 17A। और ये क्या है? आप देखो, ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब ये स्टील्ड फ्रिगेट है या फिर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है? तो इन दोनों में से क्या है? तो देखो, ये स्टील्ड फ्रिगेट है सिर्फ, ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट नहीं है। तो दूनागिरी से याद रखना, अभी ये होने वाली है, 17A प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया? INS मालवान। ये क्या है? ये हमने अभी देखा, ASWSWC क्लास की शिप है। इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनवाया था, वाटर जेट प्रोपोजन वाला शैलो। तो अब ये क्या हो जाएगा? एंटी सबमरीन वाटर शैलो वाटरक्राफ्ट। अब उसके बाद क्या आ गया? INS तारागिरी। ये तो हमने देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 17A के अंडर है। और ये है हमारे पास SGMF, मतलब स्टील्ड गाइडेड मिसाइल। तो सी का क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए का हो गया 2, सी का हो गया 3, बी का हो गया हमारे पास बी का हो गया 1। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? रिगार्डिंग द इंडियन एयरफोर्स न्यू ड्रोन प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब न्यू ड्रोन प्रोजेक्ट है, उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट्स हमको पूछी गई हैं। ठीक है, वो कौन सा है? एक मिनट। तो देखो, ये जो था ना, इंडियन एयरफोर्स ने जो न्यू ड्रोन प्रोजेक्ट किया, तो इसका नाम भी आप लोग याद कर लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये था हमारे पास वायु, ओ मिनट, वायु वान, सॉरी, वायु बान करके। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में स्टेटमेंट्स हमको पूछ रहे हैं वो। अब देखो, क्या कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग स्मॉल ऑटोनॉमस ड्रोन्स फ्रॉम अच्छा, अब इसमें देखो क्या होता है, वायुबान ना एक स्मॉल ऑटोनॉमस ड्रोन है, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर के साथ हमने उसको अटैच किया होगा, तो मिड फ्लाइट होती है, मतलब जब फ्लाइट पे जाएगा तो मिड में पहुंच के क्या कर देगा? इसको वो ड्रॉप कर देगा। और ये ड्रॉप होने के बाद ये विंग्स इसकी अनफोल्ड करता है, ठीक है, और इसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो जितना भी, मतलब एक तरीके से कामिकाज़ी ड्रोन समझते हो आप? इनको सुसाइडल ड्रोन्स भी कहते हैं। ये खुद बर्स्ट हो जाते हैं और साथ वाले एरिया को तबाह कर देते हैं, तो उस तरीके से इसको याद कर लेना। कामाकाजी ड्रोन भी बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, पेपर में सवाल भी पूछा गया है कामाकाजी ड्रोन पे, तो ध्यान में रख लेना, ठीक है, ये उसकी तरह ही काम करते हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसका प्राइमरी गोल है कि जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है वो देना, ताकि हेलीकॉप्टर अगर 50 किलोमीटर दूर है ना एनिमी से, तो टारगेट आइडेंटिफाई कर सके और साथ में ही उसको डिस्ट्रॉय भी कर सके। ठीक है, मैन पैड्स वो भी पढ़ा था ना हमने, तो मैन पैड्स की रेंज में आया है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्लस, कुछ इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो अब वायुबान के बारे में हमने देख लिया, ये भी करेक्ट हो जाएगी, ये भी करेक्ट हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सरसाइज प्रगति। ठीक है, अब एक्सरसाइज प्रगति के बारे में बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रगति 2026 की एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, ध्यान में रखना, बाईलेटरल नहीं है, ये क्या है? मल्टीलेटरल है। इसमें इंडिया होगी, ऑब्वियसली तभी हम पढ़ रहे हैं, इंडिया है, प्लस
12 और जो फॉरेन कंट्रीज है ना वो हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये इंडिया और सेचेल्स, हाँ सेचेल्स जो है एक कंट्री है उनमें से भी, बट ये इन दोनों की नहीं है, मल्टीलेटरल है। प्रगति, देखो प्रगति का मतलब क्या होता है, प्रगति जब ज्यादा लोग होंगे तो प्रगति हो सकती है ना, 2 लोग क्या ही कर लेंगे। तो प्रगति से याद रखना मल्टीलेटरल है, एक नहीं है। हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रगति की फुल फॉर्म क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन। इजी है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट फ्रॉम 11 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। देखो या तो ये सही होगी या तो ये सही होगी। तो अब देखो कि ये पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो जब तक ज्यादा लोग नहीं होंगे तब तक क्या पार्टनरशिप होगी, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गई, ये करेक्ट हो गई, फर्स्ट वाली क्या होगी हमारे पास रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर 2 एंड 3 बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद भी ये मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पॉज़ करके फिर करने का ट्राई करो, बट स्टिल मैं करवाती हूँ आपको। अच्छा, अब उसके बाद मिलिट्री इनिशिएटिव्स और रिस्पेक्टिव लोकेशंस हमने बतानी है। प्रगति 2026 कहाँ पर हुई, पार्टनरशिप फॉर रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे इंडियन ओशन रीजन वाला मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। हाँ, और एक और ना इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लेना, ये हुई कहाँ पे थी, मेघालय उमरोई में, हमने ऊपर देखा ना, तो वो भी चीज़ ध्यान रख लेना। तो अब ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीलेटरल काउंटर टेररिस्ट ड्रिल इन मेघालय उमरोई, ठीक है। अब ऑपरेशन शुरू वाली क्या था, हमने जो रजौरी वाले एरिया में सर्च ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन शुरू वाली, सर्च ऑपरेशन फॉर टेररिस्ट इन रजौरी फॉरेस्ट, ये भी करेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल। अब ये क्या है, जो देखो फ्लड प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पर, हमारे रजौरी वाले एरिया में, ठीक है। क्या था, हिफाजत रियात ए आजवान, रिहात ए अवाम करके था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, राहत ए अवाम, हाँ राहत ए अवाम था, सॉरी रियाजत नहीं, राहत ए अवाम करके था, ठीक है। फ्लड प्रिपेयर्डनेस ड्रिल हुई थी तभी रिवर के साइड पे भी, ठीक है। ये भी एक जॉइंट ही थी, मतलब हमारे आर्मी एनडीआरएफ इन सब ने मिलके किया था। तो ये हो गया हमारे पास 2, बी का हो गया हमारे पास 3, सी का हो गया हमारे पास 1, करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी हमको कुछ लीडरशिप, फिर उसके बाद फोकस एरिया। सबसे पहले क्या है, ईगल इन द आर्म। अब देखो थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में। ईगल इन द आर्म हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी की डॉक्ट्रिन है, जिसका मतलब है कि हर सोल्जर ड्रोन उड़ाने में कैपेबल रहे, ठीक है। ये इंडियन आर्मी का ड्रोन वारफेयर, एक तरीके से ड्रोन वारफेयर कंसेप्ट है, जिसमें ड्रोन को राइफल की तरह कमांड जो है, मतलब हर सोल्जर यूज कर सके, इतना सा याद रखो। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी ड्रोन वारफेयर ट्रेनिंग विजन, ईगल इन द आर्म, ध्यान में रखना, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा। अब लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जर्नल जीओसी हैं, जर्नल ऑफिसर कमांडर हैं, उन्होंने ऑपरेशन चिरोवली रिव्यू किया था। तो क्या आ गया, जीओसी ऑफ व्हाइट नाइट कॉर्प्स। फिर उसके बाद 5 लाख सोल्जर्स। अब ये क्या है, अब देखो इसमें क्या है, इसका गोल क्या था, इंडियन आर्मी के जो 5 ईयर ट्रेनिंग विजन है उसमें 5 लाख सोल्जर्स को ड्रोन वॉरफेयर स्किल सिखाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, गोल फॉर नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, गोल फॉर ड्रोन स्किल ट्रेनिंग ओवर 5 ईयर्स। तो इसमें क्या था कि हमको सभी को सिखाना है, ट्रेनिंग विजन था, बट 5 लाख सोल्जर्स में 5 ईयर वाला कंसेप्ट जुड़ जाएगा। तो ध्यान में रखना, करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन आर्मीज मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग विजन एज ऑफ जून 2026। अब देखो पहली स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है एक एम्बिशियस प्रोग्राम, किसका, 5 लाख सोल्जर्स को हमने ड्रोन की स्किल सिखानी है 5 साल में, बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी तरीके से आपको ये पूछ सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, द ईगल इन द आर्म कंसेप्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू मेक ड्रोन प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ये भी करेक्ट है, हमने देख लिया। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा जीओसी इन सी ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड ART आर्टिकुलेटेड दिस रोड मैप फॉर ड्रोन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने ही बताया कि 5 लाख सोल्जर वाला जो ये था ना, ये इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो ध्यान में रखना, इनसे इनको आप लिंक कर सकते हो। तो ये वैसे तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, बट इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी रेडी। तो तीनों ही बेसिकली करेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के रेफरेंस में अब देखो सबसे पहले तो क्या है, ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडियन आर्मी हो गई, फिर हमारी आईटीबीपी, इन दोनों के बीच में है। तो किस किस के बीच में है, जॉइंट, ठीक है, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में, बिल्कुल करेक्ट हो गई। अब फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सरसाइज 19 to 24 जनवरी को सिगार, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली, ठीक है, बस इतना ही याद रखो। अब उसके बाद इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज का प्राइमरी एम है कि जो नॉन आर्टिलरी पर्सनल्स होते हैं उनको आर्टिलरी प्रोसीजर्स, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, फायरिंग मिशंस, इन सब ये चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है, और इन्फेंट्री और आईटीबीपी को आर्टिलरी एम्प्लॉयमेंट सिखाया गया, ये भी मतलब है इसका, ठीक है। वॉज टू फैमिलराइज नॉन आर्टिलरी पर्सनल्स विद आर्टिलरी प्रोसीजर्स एंड फायर पावर इंटीग्रेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कुछ वेग नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस याद रखना कि अग्नि परीक्षा किस किस की है, आर्मी की और आईटीबीपी की है, और कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या होगी हमारे पास, करेक्ट हो गई। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, किसके रेफरेंस में, 13 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज खंजर। वो आपको पूछ भी सकते हैं कि एक्सरसाइज खंजर किस किस के बीच में होती है। देखो ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, ठीक है, कजाकिस्तान के बीच में, वो काज हिंद करके है, और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, बट जो खंजर है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। खंजर जब आप चलाते हो तो वो किर 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 करता है ना, उस तरीके से आप काट रहे हो खंजर, वैसे याद कर लो। अब उसके बाद क्या कहना है कि इसका जो 2026 का एडिशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, असम में हुआ, मिसामरी में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो एक्सरसाइज का मेन एम क्या है कि जो काउंटर टेररिज्म है और जो स्पेशल फोर्स ऑपरेशन है, इनको अर्बन एरियाज, माउंटेन टेररिन्स, स्नाइपिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग इंटरवेंशन, मतलब इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है एक तरीके से। तो ये देखो ये भी करेक्ट है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, तीनों करेक्ट नहीं है, ये तो खंजर वाली गलत हो गई थी ना, किर्गिस्तान नहीं, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बी। अब हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेशन शास्त्र। इसको किसने लॉन्च किया है, हमारे दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2026 में। अब देखो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, करेक्ट बताते हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इसको लॉन्च किया है हमारे दिल्ली पुलिस ने, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये फेब में हमने लॉन्च किया था इसको। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर तो एक स्टेटमेंट मिसिंग हो गई है शायद, सॉरी सॉरी सॉरी, यही है फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। एक मिनट में इसको करेक्ट कर दूं, ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई और ये आ गई आपकी थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहे हैं हम कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन शास्त्र। अब देखो ऑपरेशन शास्त्रा दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था फेब 2024 में, 6 में, सॉरी, ये करेक्ट हो गई। अब देखो ऑपरेशन का मेन टारगेट क्या था, वो लोग थे जो सोशल मीडिया पर वेपन्स के साथ में अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, ठीक है, और एक तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज हो गई वो यूज करते हैं, ठीक है। इसका टारगेट क्या था, इजी था। ऑपरेशन शास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखा हमने कि जो हमारा जॉइंट एक तरीके से ये जो ऑपरेशन था, अब ये क्या कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्टिव इज टू कर्ब द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू क्रिएट फियर एंड प्रिवेंट रियल वर्ल्ड वायलेंस। अब देखो इसमें क्या था कि ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था कि ऑनलाइन थ्रेड्स जो हैं उनको कर्ब करना, पब्लिक सेफ्टी जो है उसको मेंटेन करना, ये तो बिल्कुल करेक्ट इजी स्टेटमेंट है, ये भी सही हो जाएगी। बस ये ऑपरेशन याद रखना, ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने इसको लॉन्च किया है, ये चीज़ का भी ध्यान में रखना, ठीक है। और तो इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, बस हाँ इतनी ही चीज़ें थी, इतनी ही याद कर लो। अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिलान 2026। अब देखो ये इंडियन नेवी की बाइनियल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल तो नहीं, बायलेटरल भी हो सकती है, बट ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और बाइनियल का मतलब हर 2 साल में एक बार होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद कहना है कि इसका जो 2026 का एडिशन था वो कहाँ पर होस्ट किया गया, तो देखो ये हमने किया विशाखापट्टनम में,
ठीक है, ये फ़ेब में चला था अप्रॉक्सिमेटली 15 से 20 या 25 तक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना किसने होस्ट किया? विशाखापट्टनम में होस्ट हुआ था। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक्सरसाइज़ जो है हमारी मिलान और आईओएनएस कॉन्क्लेव को, मतलब क्या है ये आईओएनएस, क्या हो गया? कॉन्क्लेव ऑफ चीफ टीम्स, एक साथ विशाखापट्टनम में होस्ट किए थे। ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल हो गया, आईएफएल क्या हो गया? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, और उसके साथ में हमारी जो मिलन है ये दोनों कहाँ पर हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई। बस इतना सा याद रखना है आपको। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी इशू हो। ठीक है, तो बाकी 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लो, और देखो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये अभी तक के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद।